हेलो स्टूडेंट्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो जो अगली एक्सरसाइज है बेसिकली वो कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स पे ही है, जो एक्सरसाइज 7.2 है या फिर इसकी अगली एक्सरसाइज 7.3 पे। बट कुछ रिजल्ट्स हैं जिनको यूज कर अगर आप यूज करेंगे तो जैसे 7.2 जो एक्सरसाइज है तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चंस इन्हीं रिजल्ट्स पे बेस्ड हैं, बट कॉन्ग्रुएंसी का कॉन्सेप्ट तो वहां पे भी यूज होगा। तो कुछ रिजल्ट्स हैं जैसे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलिस ट्रायंगल आर इक्वल। सीधी सी बात है, आइसोसेलिस ट्रायंगल कब बोलते हैं? याद करिए, मैं जब ट्रायंगल बता रहा था तो मैंने आपको वहां पे क्लासिफाई किया था बेस्ड ऑन लेंथ ऑफ जो साइड्स होती हैं। तो वहां पे मैंने बोला था आइसोसेलिस ट्रायंगल मतलब ऐसे ट्रायंगल्स जिनकी दो साइड्स जो है ना, साइड्स का लेंथ जो है वो इक्वल हो। ठीक है, तो जैसे इस फिगर में मैंने लिया है ए बी, ठीक है ना, और ए सी। यहाँ पे ये जो दो साइड्स हैं इस ट्रायंगल की वो आपस में इक्वल हैं। यहाँ पे ऐसे फिगर से भी आपको समझ में आ रहा होगा, दोनों को पिंक कलर मैंने खींचा है, तो ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो ये एक आइसोसेलिस ट्रायंगल है और बड़ा इंपॉर्टेंट ये रिजल्ट है। अगर आप देखें तो बोल क्या रहा है ना कि ये जो इक्वल साइड्स है ना, इनकी जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे। तो ए सी जो साइड है इसके अपोजिट एंगल क्या है? वो बी है। उसी तरीके से जो ए बी साइड है उसके अपोजिट जो एंगल क्या है? ये सी है। दैट मीन्स एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। ये चीज याद रखिएगा। तो यही बोला है कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलिस ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो अगर ए बी और ए सी जो है आपस में इक्वल साइड्स हैं तो ए सी के अपोजिट जो एंगल है वो ये वाला एंगल बी, या ऐसे बोले ए बी सी, ये भी बोल सकते हैं, इज इक्वल टू ए सी बी ना, या शॉर्ट में अगर मैं लिखूं तो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको याद करिएगा। ठीक है, और इसी का कन्वर्स जो है वो भी ट्रू है कि अगर कोई ट्रायंगल दिया है, अगर दो एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स अगर आपस में इक्वल हैं तो इन एंगल्स के अपोजिट जो साइड्स होंगी ना वो भी क्या होंगी? लेंथ में या मेजर में वो भी इक्वल होंगी। तो ये रिजल्ट है कि द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। तो यहाँ पे जैसे ये एंगल बी दिस इज इक्वल टू एंगल सी ये दिया हुआ है, तो ये क्या इंप्लाई कर रहा है कि बी के अपोजिट जो साइड है वो है ए सी, ठीक है ना। दिस मस्ट बी इक्वल टू सी के अपोजिट जो साइड है वो क्या है? ए बी। तो ए सी इक्वल टू ए बी। सो द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। मैं समझा पाया? तो ये दो रिजल्ट्स थे, इनको आपको याद कर लेना है। आइसोसेलिस ट्रायंगल्स पे बेस्ड ये एग्जांपल्स है या रिजल्ट्स हैं। तो अब इन पे बेस्ड एक्चुअली ये रिजल्ट्स यूज होंगे, बट मेन जो आपका जो पोर्शन होगा वो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ टू ट्रायंगल्स की बात ही करेंगे। वहां पे भी क्राइटेरिया वही जो हमने सीखा है कॉन्ग्रुएंसी का वो यूज होंगे, बट ये रिजल्ट बार बार यूज होगा इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज 7.2 में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम करेंगे 7.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैं आपको होमवर्क देके जा रहा हूं। कॉन्ग्रुएंसी का कॉन्सेप्ट यूज होगा, मतलब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट जो होते हैं उनकी जो क्राइटेरियाज हमने सीखा वो यूज होगा। बट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पे है 7.2 का। क्या बोला? इन एन आइसोसेलिस ट्रायंगल ए बी सी with AB equal to AC, the bisector of angle B and angle C intersect each other at O. Join A to O, show that OB equal to OC and AO bisects angle A. तो यहाँ पे फिगर नहीं दिया है, अगर आप अपने बुक में देखेंगे फिगर अपने आप ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, और वहां से जो जो इंफॉर्मेशन दिया है, आइसोसेलिस ट्रायंगल दिया है इसका रिजल्ट यूज कर लेंगे, और उसके बाद फिर जो है जो ये शो करेंगे वो कॉन्ग्रुएंसी से ही होगा। इतना हिंट बहुत है, कोशिश करिएगा। ठीक है, एक आध दो एग्जाम्पल बल्कि सॉल्व एग्जाम्पल अपने बुक का आप देख लीजिएगा। सो नेक्स्ट जो वीडियो होगी वहां पे हम इसको सॉल्व करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।